जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिजिटल शिक्षा तथा रोजगार विकास संस्थान यानी कि राजस्थान IDED रिक्रूटमेंट 2023 फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि ऐसे आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट है इस फॉर्म को भरने का तो आप वीडियो देखते रहिए। गाइज यहाँ पर पहले आप ये भी जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट है और कौन लोग इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो अभी आप यहां पर जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग 19 जुलाई 2023 से लेकर के 28 अगस्त 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एग्जाम की डेट आपके नवंबर 2023 रखी है। एंड पोस्ट इसमें कंटेंट राइटर की है, जिसके लिए 462 पद है। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर कोर्स यानी कि कोई भी आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, तब आप इस पर फुल्ली एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एज 18 से 35 और सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए डिग्री, साथ ही आपके पास कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। एंड एज लिमिट इस पर भी आपकी सेम है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप अपनी जो एज लिमिट के अंदर छूट मिलेगी वो देख लीजिए। एंड देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कैटेगरी वाइज क्या एप्लीकेशन फीस रखी है। सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा आपको यहाँ पर दिया है। पहले आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, फिर उसके बाद एग्जाम होगा। एंड जो बाकी के प्रोसेस है वो भी आप देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न ये आपके सामने है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी कंटेंट राइटर की पोस्ट पर वो 16,000, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर 20,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहां पर भी पूरी की पूरी जानकारी दी गई है इस वैकेंसी की, जिसमें कि सब स्टाफ के अंदर इन 2 पोस्ट को रखा है। एंड यहां पर आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आइए। और अभी मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये SSO की वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। आप यहां पर जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है ये ओपन करेंगे तो आपके सामने SSO की वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा इस वेबसाइट के ऊपर तो वो कैसे होता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें कि मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR करेंगे। तो इस वीडियो को वॉच करके आप OTR के बारे में डिटेल में जानकारी जान लीजिएगा। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें नॉर्मल अप्लाई करना है। तो गाइज आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने SSO राजस्थान की वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रखा है यानी कि आपका OTR है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपकी जो SSO ID है या फिर यूजर नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप गूगल को सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी कोई एक ईमेल ID चुन लीजिए जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल ID के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में, तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आपकी प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, आपका लास्ट नेम एंटर करना है, डिस्प्ले नेम आपका क्या है वो आप यहां पर डाल देंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो आपका जेंडर है वो आप यहां पर टिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आपका मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल ID आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद में जो आपका पोस्टल एड्रेस है यानी कि आपका जो डाक पता है वो आप यहां पर डालेंगे, प्रेजेंट वाला। पोस्टल कोड क्या है यानी कि पिन कोड क्या है आपका वो आपको यहां पर डालना है। आपकी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहां पर लिखेंगे। अपनी जो स्टेट है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी जन आधार ID या फिर इनरोलमेंट ID है तो आप यहां पर उसको डाल देंगे। फिर इसके बाद में जो आपकी आधार ID है, जो कि आप आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, वो आप यहां पर डालेंगे। एंड इसके बाद में यहां पर गाइज अगर आपके पास कोई आधार वोल्ट है तो आप यहां पर वो भी दे सकते हैं। आपकी भामास ID अगर आपके पास है तो आप वो भी दे सकते हैं। नहीं है तो आप इनको खाली छोड़ दीजिए और फिर इस जानकारी को आप यहां पर सेव कर दीजिए। मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है इसलिए यहां पर अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहां पर इसको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जानकारी आप यहां पर सेव कर देंगे। इसके बाद में
जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और सेव होने के बाद में यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल के बराबर में जो ये आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये आपको क्लिक करना है, यानी कि टच करना है और फिर आप सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऐप्स आ जाएंगे। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल इसको ओपन करना है। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा तो आप क्विक सर्च के अंदर REC इतना ही लिखिएगा, फिर आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का सेक्शन देखने को मिल रहा है। आप इसमें सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो IDEED सब स्टाफ रिक्रूटमेंट 2023 आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने पोस्ट आ चुकी है। आपको इनमें से जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के नीचे उसी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कंटेंट राइटर सिलेक्ट करता हूँ। अब आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ग्रे में है ये वो है जो कि आपने OTR के वक्त भरी थी, और आप इनको चेंज यहाँ से नहीं कर पाएंगे, बल्कि अगर आपको इनमें कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके ही इसको अपडेट कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आपकी बिल्कुल व्हाइट में है आप इन जानकारी को भर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी माता का नाम आपको देना है, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कोई इनमें से कैटेगरी है विकलांग की तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। रिलीजन आपका कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर अपना बताना है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप शादीशुदा है तो आपको पति का नाम या पत्नी का नाम देना होगा, और जीवित बच्चों की संख्या भी आपको देनी है। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, और व्हाट्सएप नंबर आप अगर आपका कोई अलग से है तो आप वो भी यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है। आधार आईडी आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर देनी है, जो कि देनी अनिवार्य है। इसके बाद है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 के अंदर आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिखेंगे, और स्टेट यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपके सिटी विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फोन नंबर आपका कोई अन्य और आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने पर्सनल डिटेल आ चुकी है, जहां पर आपको डोमिसाइल डिटेल में नेशनलिटी के अंदर अगर आप इंडियन है, इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। होम स्टेट यानी कि आपका गृह राज्य कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जहां के आप निवासी है बेसिकली वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्या आपसे पूछा कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने देंगे। फिर पूछा कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर है तो यस, नहीं तो नो ही रहने देंगे। क्या आप एक एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। क्या आप एक भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट ऐसे कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, डीसी, अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। मेरी क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर भरी हुई है क्योंकि मैंने OTR करके रखा है। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले है सेकेंडरी यानी कि 10th की जानकारी। आप यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर इसमें जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा है। फिर आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देंगे या फिर स्कूल का नाम, तो मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ कि आप अपने बोर्ड का नाम दे दें, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। आपका 10th का रोल नंबर आपको देना है। रिजल्ट आपका किसके अंदर था, CGPA, ग्रेड या फिर परसेंटेज, जिसमें भी था वही आप सिलेक्ट कीजिए, और फिर उसके बाद में यहाँ पर अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कीजिए, एंड देन यहाँ पर अपनी परसेंटेज एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको सेम वे में 12वीं की जानकारी देनी है। आपको बताना है सब्जेक्ट ग्रुप, जैसे कि PCM,
पीसीबी या फिर साइंस भी आप लिख सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स जिससे भी आपने की है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर दीजिए, आपके 12वीं का रोल नंबर दीजिए, रिजल्ट का जो टाइप है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपका जो पासिंग ईयर है वो बताना है और अपनी परसेंटेज भी दे देनी है। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी सेम वे में भरेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपको आपकी क्वालिफिकेशन का नाम देना है और बाकी जानकारी ऐसे ही भरनी है जैसे कि आप यहाँ पर जो नेम ऑफ बोर्ड है या फिर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी ये क्वालिफिकेशन की है। फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर, आपका रिजल्ट का टाइप कि किसके अंदर आपके नंबर थे, पासिंग ईयर और परसेंटेज। इसके बाद फोर्थ क्वालिफिकेशन, आपसे कंप्यूटर कोर्स मांगा है तो इनमें से आपके पास कौन सा कोर्स है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स बाई आईडीड, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप अगर उसके ऊपर लागू है तो आप यहाँ पर लिखिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। कहाँ से आपने किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना है, आपका रोल नंबर देना है, रिजल्ट का टाइप क्या था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने सर्टिफिकेट पास किया है या फिर कोर्स पास किया है वो आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, अपनी परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस करके उसकी जानकारी दीजिए, वैसे एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है तो आप नो कर दीजिए और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर का सेक्शन है जहां पर आप अपना फोटो और साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB रखा है। तो जैसे कि मेरा OTR है तो ऑलरेडी यहाँ पर फोटो साइन है। अगर आप अपना इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आप OTR करके रखे हो तो आप क्रॉस के इस आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो और ये आपका परमानेंट मार्क होना चाहिए आपकी बॉडी पर, किसी कहीं पर भी ये हो सकता है। उस मार्क के बारे में आप लिखिए, कोई भी किसी भी तरह का मार्क है, अगर नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। जब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आप यहाँ पर जितनी भी जानकारी भरे हो उन सभी को चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए एंड यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक कीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। फिर आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहाँ पर पे फीस के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, एक बार फिर से ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पर फीस किस माध्यम से जमा करनी है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने सभी विकल्प आए फीस को जमा करने के तो आप एग्रीगेटर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से बिल डेस्क सेलेक्ट कर लीजिए और पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे विकल्प मिलेंगे फीस को जमा करने के, तो आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देख लीजिए कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आप इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग राजस्थान IDEED सब स्टाफ फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।